मंडी परिषद निरीक्षक परीक्षा 2019 30 मई 2019 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी की उत्तर प्रदेश मंडी परिषद निरीक्षक परीक्षा 2019 की समान अध्ययन के खंड में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दिए गए निश्चित समय में किसी नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाली डेटा के माप को क्या कहा जाता है? तो बैंडविड्थ कहा जाता है। बहुकार्यन तंत्र में सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा का प्रकलन करने के लिए रैम की अस्थायी प्राधिकरण क्षेत्र का प्रयोग करता है। उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को कहते हैं बफर। बैट एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है तो पीसी बैच फाइल में। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में बच्चों को जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? सुहर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल का नाम किस्म कौन सी है? तो काला नमक किस्म है। उत्तर प्रदेश में तालवाग ढोलक निर्माण के लिए जाना जाता है अमरोहा। बदाऊं में जरदोजी का किए जाने वाले काम को स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? तो कार चोबी कहते हैं। जो जरदोजी का काम है उसी को कार चोबी कहते हैं। सारंगी वादक सियाजी मिश्रा द्वारा गोद लिया गया था तो गिरजा देवी जी को। बलिया से संबंधित ऋषि हैं भृगु ऋषि। आगरा घराने से संबंधित उस्ताद बिलायत खां का उपनाम है प्राणप्रिय। कानपुर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। 1856 ईस्वी के सिपाही विद्रोह से संबंधित बंदूक है एनफील्ड बंदूक। एनफील्ड बंदूक 1856 के सिपाही विद्रोह से संबंधित है। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए किसे फांसी दी गई थी? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन था तो आत्मीय सभा था। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी में बंगाल अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था तो 1795 में कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट को इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र प्रदान किया गया था तो अवध के नवाब के द्वारा। 1914 में मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण आधारित था शिमला समझौता पे आधारित था ये। और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव शस्त्रागार हमले में शामिल थे। यहाँ शस्त्रागार पे जो हमला हुआ था वो बाघा जितिन इसमें शामिल थे, ये जुड़े हुए थे। भारत की तटीय सीमा समुद्र में विस्तारित है तो तट से 12 मील तक जो समुद्री सीमा होती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पलक्कड़ की, तो इसमें अनाई मुडी है सबसे ऊंची चोटी। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? श्रावती नदी पे। सबसे अधिक बिजली उत्पादन क्षमता वाला राज्य है महाराष्ट्र। थोरियम यानी जो कि रेडियो धर्मी पदार्थ है विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? भारत में। और उदयपुर की सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली जनजाति है भील। चीनी तिब्बती भाषा से संबंधित भाषा है कुवी। सहारा रेगिस्तान का भाग नहीं है तो नाइजीरिया नहीं है। निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे में ब्लॉक स्तर पर स्थापित होता है तो पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अन्य संस्थाओं पर स्थापित की गई थी तो इनकी अन्य संस्था पर पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय जी की अन्य संस्था पर यह स्थापित है। सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र में 2019 के अंत तक 3 ग्रामों का विकास करना संबंधित है सांसद आदर्श ग्राम योजना से। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सांसदों की संख्या है तो 11 यानी कि कुल 2%।
राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा निर्वाचित होनी चाहिए, जिसमें 11 सांसद होने चाहिए, जो कि कुल सांसदों का 2% बैठेगा। लोकसभा विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए निम्नतम आयु सीमा है 25 वर्ष, 25 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 543, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर है। और एलोरा महाराष्ट्र स्थित एकाश्म चट्टानों को काटकर बनाया गया था। सबसे बड़ा जो मंदिर बना था वो था कैलाश मंदिर। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित गुफा है, उसी को एकाश्म चट्टान को काट के बनाया गया। 2001 से 2011 के मध्य भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है 17.70%। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना था? तो -7.17 लाख करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि को क्या कहा जाता है? तो पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज पूंजी का वहन किया जाता है। मूल लेखांकन समीकरण है संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा को मूल लेखांकन कहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए प्रति किसान घोषित राशि कितनी है? 6,000 रुपये सालाना। जलवायु एवं सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो गिउसेप्पे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री द्वारा। सलोम जुरासली बिश्वली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, तो जॉर्जिया की। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 का हिंदी शब्द क्या चुना गया था, जिसमें नारी शक्ति है। 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या घोषित रखा है? 1840 रुपया। तो ये था मंडी समिति पेपर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, इसी अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 में सिविल कोड का वर्णन है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कहाँ से शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कथन ये सत्य है कि यह संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। CAS यानी केस9 प्रोटीन क्या है? तो लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। ये लक्ष्य साधित जीन संपादन में आणविक कैंची है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो धनुष बैलिस्टिक मिसाइल यह सतह से सतह पर मार कर सकती है, करता है। 90:90:90 संबंधित है, HIV एड्स से संबंधित है ये। किस विटामिन की कमी के कारण जीव की त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं? विटामिन B3 के कारण। वर्ल्ड लिविंग प्लानिट रिपोर्ट जारी किया जाता है WWF के द्वारा। सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, यानी ये आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करता है, बहुत कम कर देता है। सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क है सेंडाई जो है आपदा के जोखिम को कम करने में है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है? 24.4% पर। कारोबार सुगमता सूचकांक प्रदर्शित करता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 दोनों सत्य है। इसमें यह सदस्य देशों के ऋण प्रदान करता है, सही। यह सदस्य देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह है, भी सही। ये गलत है, तो इसका तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इसकी स्थापना हुई थी कब? 27 दिसंबर 1945 में। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन करना। सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती के लिए से बनाया गया है। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? 5वीं योजना। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।